नमस्कार साथियों, मैं राकेश विकल्प क्लासेज की नित्य की भांति हम अपना तीसरा जो टेस्ट करने जा रहे हैं। तीसरा पेपर 12वीं लेवल का था 2022 में। हम जो ग्रुप सी का था पेपर आया था, उसमें जो हिंदी प्रश्न आए थे वह अपने आकलन करेंगे, उनके बारे में डिटेल तरह का। साथियों चलते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान रखना। पहला प्रश्न वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं। सरकारी पत्र के अगर बात करें, सरकारी पत्र परिपत्र अनुस्मारक होता है, अधिसूचना होती है। कल इनके बारे में बात भी की। परिपत्र क्या होता है? परिपत्र होता है कि जब एक उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ जितने भी एकाधिक अधिकारियों को जब एक साथ कोई सूचना प्रसारित करेगा तो वो परिपत्र लिखेगा। मैंने कल भी बताया था कि उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को एक साथ एक सूचना को या आदेश को प्रसारित करेगा तो वो परिपत्र लिखेगा। क्या लिखेगा? परिपत्र लिखेगा। बता देता हूँ। हाँ, क्या 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 लिखा है, मैंने क्या बताया है? उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थों को एकाधिक एकाधिक को एक साथ आदेश या सूचना को उच्चाधिकारी द्वारा एकाधिक को एक साथ किसी आदेश में प्रसारित कर के माध्यम से करता है। परिपत्र के माध्यम से परिपत्र होता है। ध्यान रखना, मैंने कह दिया है ये क्या होता है बेटा? ये होता है परिपत्र। क्या होता है? परिपत्र होता है। मैंने कल भी बताया था। मैंने बताया था कि जब मुख्यमंत्री सभी जिला कलेक्टर के को लिखेगा, मैंने कहा एक अगर वो अलग अलग लिखेगा तो 33 मुख्यमंत्री अगर अशोक गहलोत अलग अलग लिखता तो इतना टाइम नहीं है। मैंने कल भी बताया था। तो वो सभी को एक साथ लिखेगा कि प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिया जाता है। इस प्रकार का अनुस्मारक क्या होता है? अनुस्मारक क्या होता है? जब कोई आपने पत्र का कार्यालय से कोई जवाब नहीं, पत्र का कार्यालय से कोई जवाब नहीं आता है तो उस जवाब को पाने के लिए दोबारा एक पत्र लिखना होता है। और पहले वाले पत्र को क्या किया जाता है? डिटेल दी जाती है। इस प्रकार का मैंने इस तारीख को इस क्रमांक पत्र लिखा था, अभी तक अब नहीं आया है। तो ये भी सरकारी काम के काज का होता है। एक आता है, मैंने कहा है ये क्या होता है बेटा जी? अधिसूचना। अधिसूचना होती है गजट में, राजपत्र में प्रकाशित होती है। सरकार अपने चुनाव आदेश को जनता के राजपत्र में एक है, वो क्या होती है? अधिसूचना। वाले पेपर में पूछा गया था कि राजपत्र में कौन प्रकाशित होता है, तो राजपत्र केवल अधिसूचना प्रकाशित होता है। और मैंने कहा था कि प्रेस विज्ञप्ति भी इस होती है। अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है और प्रेस विज्ञप्ति होती है वो समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तक अपनी जो होता है ना, आवेदन पत्र सरकारी नहीं होता। सरकारी नहीं होता है, ये तो प्राइवेट होता है। ये निजी होता है कि आप आवेदन पत्र विद्यालय में भी लिख सकते हो, प्राइवेट स्कूल में भी लिख सकते हो, आप किसी संस्था में, कंपनी में आवेदन पत्र लिख सकते हो। तो ये नहीं। देखिए, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है। यहाँ जो पूछा गया है वाक्य में कौन सा विशेष, अभी विशेषण क्या होता है? मैंने कहा है विशेषण जो होता है, होता है वो संज्ञा व की बताता, क्या बताता है? बताता
और विशेषण का प्रयोग क्यों किया जाता है, ध्यान रखना। विशेषण का जो प्रयोग है, विशेषण का जो प्रयोग है, विशेषण का जो प्रयोग है, संज्ञा व्याप्ति मर्यादित कर, ये सेकंड ग्रेड हिंदी पेपर में पूछा गया था, ये संस्कृत विभाग का पेपर आया था। संज्ञा की व्याप्ति को कौन मर्यादित करता है? संज्ञा की व्याप्ति को जो होता है वो व्याप्ति को मर्यादित करता है। मर्यादित करने का मतलब बेटा जी संख्या को घटा देता है ना, विशेषण का प्रयोग करते ही संख्या को घटा देता है। मैंने कहा है घोड़े, इसका मतलब संसार के सारे घोड़े। और जैसे ही घोड़े के आगे जब हम विशेषण का प्रयोग करेंगे तो मैं बोलूंगा काले घोड़े, इसका मतलब सारे घोड़े नहीं, केवल काले घोड़े। अब काले शब्द का प्रयोग करते ही घोड़ों की संख्या घटी या बढ़ी, यानी एक तरफ काले घोड़े, एक तरफ बाकी सारे घोड़े। तो यही होता है संज्ञा को मर्यादित करता। और मैंने कहा है विशेषण के भेद कितने होते हैं, याद रख लेना बेटा जी। विशेषण के ये 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि भेद ही तो पूछा गया है। एक होता है, यहाँ पर याद रखना, गुणवाचक। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। क्या होता है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। संख्यावाचक। संख्यावाचक के बाद होता है, इसको कहते हैं संकेतवाचक। संकेत या इसको कहते हैं सार्वनामिक। सार्वनामिक का मतलब होता है ये सर्वनाम होते हैं मूल रूप से। और एक होता है निजवाचक विशेषण। क्या होता है? निजवाचक विशेषण। याद रखना है ये 5 प्रकार के विशेषण होता है। अभी परिमाण में क्या बताएगा? ये मात्रा बताएगा। मात्रा बताएगा बहुत ज्यादा, थोड़ा, कम, अधिक, है ना, कम, ये बताएगा। संख्या में क्या बताएगा? संख्या बताएगा, इतने 10, 20, 40, 50 कुछ, है ना, ये बताएगा। संकेत जो होते हैं यह, वह, इस, इसे, इनका प्रयोग होगा। निजवाचक में ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक, सॉरी, यहाँ क्या होता है? ये व्यक्तिवाचक होता है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण। इसी प्रकार गलती होती है बेटा, प्रकार गलती होती है। व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। व्यक्तिवाचक जो होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में प्रत्यय लगकर बनता है। जैसे बीकानेर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और बीकानेर से बनेगा बीकानेरी भुजिया, यानी भुजिया की विशेषता क्या है? बीकानेरी है। और ये बीकानेर विशेषण है वो बीकानेर से, बीकानेरी बीकानेर से बना, और बीकानेर जो है वो व्यक्तिवाचक। अभी यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो क्षणिक शब्द है वो यह वह तो नहीं है, संकेतवाचक नहीं, थोड़ा कम ज्यादा ये भी नहीं है, संख्या भी नहीं है, 1 2 4 5 नहीं। तो इसका मतलब सीधा सा उत्तर क्या चला जाएगा? सीधा सा उत्तर चला जाएगा कि ये गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो गुण दोष का बोध कराता है, रंग का बोध कराता है, आप अवस्था का, दशा का, स्थानवाचक होता है, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। के अंतर्गत आता है। आकार बोधक हो जाता है, गोल, है ना, गोल है, चौड़ा है ना, तो संकड़ा है, ये गुणवाचक में आ जाता है। गुणवाचक विशेषता है। इसका विस्तृत चर्चा हम आगे जब अपना टॉपिक आएगा विशेष का, तो वहां पढ़ने वाले हैं। देखिए कहता है अमेंडमेंट। ये देखो, इसमें मैंने पहले भी बता दिया कि इस कोई ऐसे तरीका नहीं कि आपको समझाएं, ये याद ही करने हैं। लेकिन यहाँ जो शब्द आएंगे अंग्रेजी वाले, वो केवल पारिभाषिक शब्दावली आएगी। यानी कहने का मतलब है कि कार्यालय के अंदर प्रयोग होने वाले तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाता है संशोधन जब होता है तो कहते हैं अमेंडमेंट कहते हैं। जब भी किसी नियम में संशोधन या अधिनियम में संशोधन करते हैं तो उसको कहते हैं अमेंडमेंट कहते हैं। अमेंडमेंट कहते हैं, कोई डाउट नहीं है। ये कह रहा है किस विकल्प में सभी अशुद्ध है? क्या है? अशुद्ध। देखो सबसे पहले यहाँ कौनते शब्द जो है वही क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। ये होता है, मैं कल भी बता रहा था, या इसको अनुस्वार को ऐसे भी आप इसको कौनते, ये शुद्ध होता है।
कृति नहीं होता है, ये होता है प्रीति। और ये ककई नहीं होता, ये ध्यान रखना, केकई होता है। क्या होता है? केकई होता है। तो ध्यान रखना, यही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि कौन थे ये? कुंती प्लस ए। मैंने कल भी बताया था ये किससे बना है? कुंती ए प्रत्यय बना है। कहा था ना कल, ये ए होता है, ए होता है, इक होता है, होता है, होता है, और एक हो जाता है ए। ये जब प्रत्यय लगते हैं तो शब्द के पहले शब्द में, पहले वर्ण में अंतर आ जाता है। मैंने कहा जैसे ही ये प्रत्यय जुड़ेगा तो पहला जो शब्द होता है, शब्द का पहला वर्ण ए होता है तो आ हो जाएगा। अगर ई और ए होता है तो ये ऐ हो जाएगा। अगर उ और ओ होता है तो ये क्या हो जाए? औ हो जाए। तो मैंने कहा टी प्लस ए, तो ये ऊ है, ऊ का क्या हो जाएगा? मैंने कहा ऊ का औ हो जाएगा, तो कू का कौ हो जाएगा। जैसे मैंने कहा है ना, जनक, जनक में ई प्रत्यय जुड़ते ही जय ए है तो जय का क्या हो जाएगा? जानकी हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। ये होता है, तो ध्यान रखना, ये पहला ही प्रश्न अपने से समझ में आ गया कि ये जो शब्द है वो पहला ही, ये सारे सही है। कृत 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 करते होता है, कैश होता है, औषध होता है, श्रृंगार होता है, संग्रहित होता है, एक क्या होता है? ध्यान रखना, इस संग्रहित को कई बार ऐसे भी लिखा गलत होता है, गलत होता है, ये गलत होता है, सही यही होता है। तदुपरांत, तत् प्लस उपरांत संधि है, तत् प्लस उपरांत, तत् प्लस उपरांत, ये एक का तीन हो जाता है। संधि का नियम होता है व्यंजन संधि का एक का तीन होना। जब एक नंबर व्यंजन के बाद पर का तीसरा चौथा ये रे ले वे है, कोई स्वर आ जाता है तो एक नंबर अपने ही तीसरे में बदल जाता है। तय का दय हो जाता है, ऊ की मात्रा लग जाती है। ये तत्व प्लस दीर्घ अनंतर, तत् प्लस अनंतर, ये भी व्यंजन संधि है। तो ध्यान रखना है, ये सही है। इसका उत्तर जो होता है ये हो जाता आ गया होगा। मेरे को लग रहा है कि आप जो भी कुछ बता रहा हूं आपको अच्छी तरह से आ रहा है। देखिए, चिंटी, ये मुहावरा है। पहली बात तो ध्यान रखना, मुहावरा और जो है लोकोक्ति में अंतर होता है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है। क्या होता है? मुहावरा जो होता है, मुहावरा एक वाक्यांश होता है, यानी ये लक्षण बताता है। केवल क्या बताता है? ऐसा होता नहीं, ये जो बात बता रहा है ये ऐसा होता नहीं है, लक्षण बताता है। और लोकोक्ति होती है ना, वो केवल पूरा वाक्य होती है। लोकोक्ति जो होती है वो वाक्य होता है। तो क्या होता है? वाक्य होता है। एक चीज याद रख लेना, मुहावरा होता है तो वाक्य के अंत में क्या लगा रहता है? ना लगा रहता है। पर चिंटी के पर लगना, लगना ना आ गया तो मुहावरा है। अगर नहीं होता, जैसे मैंने कहा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो ये मुहावरा है या लोकोक्ति है? तो ये लोकोक्ति है कि स्वाद है, ना नहीं। तो यहाँ ये के पर लगने का मतलब है चिन्ह जो है, चिन्ह के पर लग जाते हैं। आपने देखा होगा जब बरसात आती तो बरसात के तुरंत बाद में शाम को या दूसरे ऐसे चिंटी आती है उड़ने वाली जिनके पंख आते हैं। और जैसे ही इनके पंख टूट जाते हैं क्या हो जाती है? मर जाती है। क्या हो जाती है? मर जाती है। लेकिन जिनके पर नहीं होते ना चिंटियों के, वो हमेशा, पता है आपको, बरसात आने से निकल जाती है। ये चिंटी के पर लगना, जब चिंटी के पर लग जाते हैं तो उसका विनाश के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, यानी अब इसका विनाश होने वाला है। यानी जैसे ही आपने देखा कि चिंटियों के पर निकल आए हैं, इसका मतलब आप समझ जाइए कि इनका विनाश होने, बिल्कुल ये सही, विनाश के लक्षण प्रकट होना ये सही हो। देखिए आगे, ऋग्वेद शब्द का संधि भी, पहली बात तो ये क्या है बेटा? पहली बात तो ये व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि ये नियम है, इसका एक नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का,
कि प्रथम वर्ण का वर्ग के प्रथम वर्ण का वर्ण में बदलना। यानी बताता हूं, 1 का 3, मेरे से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं उनको पता है 1 का 3 होना। ये जो नियम क्या कहता है कि 1 के बाद यानी प्रथम वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम वर्ण आता है। प्रथम वर्ण क्या होता है? क, च, क, च, ट, ट, प। ये प्रथम वर्ण होता है। अगर इनके साथ के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण य, र, ल, व या है तथा कोई स्वर, कोई स्वर, ये कोई स्वर आ जाता है तो ये 1 नंबर जो है वर्ण, ये क, च, ट, त, प अपने ही किस में बदल जाएंगे? तृतीय वर्ण में बदल जाएगी। यानी तृतीय वर्ण का मतलब आप सीधा सा जान सकते हो तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो क का क्या हो जाएगा? क का ग हो जाएगा, च का ड हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का ड हो जाएगा और प का क्या हो जाएगा? प हो जाएगा। जो हो जाता है। जैसे 1-2 उदाहरण बताता हूं मैं। जैसे मैंने कहा है वाक धन जाल, वाक धन जाल, तो ये 1 नंबर है, ये तीसरा है, तो ये क्या हो जाएगा? क का ग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? जाल हो जाएगा। मैंने कहा है जगत धन ई, जगत धन ई, तय जो है पहला है, तय तीसरे में बदल जाएगा द और आगे जगदीश, है ना। इसी प्रकार ये आया है ऋग। यहाँ तो ये तो नहीं होगा, ये कवर है क्योंकि हलंत लगा होना चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये हो जाएगा। 1 के बाद में क्या आया है? ये रे ले वे, ये रे ले वे आता है। तो ये जो क है, क का क्या हो जाएगा? क का क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, वेद वेद ही रहेगा। तो ये हो जाएगा ऋग्वेद का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा जी? ऋक प्लस या ऋक धन वेद हो जाएगा। मैंने बता दिया। व्यंजन संधि है, नियम है प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। कब बदलता है? कि जब प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाता है और उसके बाद ये र, ल, व है या कोई स्वर आ जाता है तो तीसरे में बदल जाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, कहीं समस्या नहीं रहने वाली। अभी देखिए, समास में पहले शब्द के बाद कारक मान रहे विद्यार्थी ऑफलाइन सबको याद है, पता है। मैं जब अध्ययन करवाता सभी बच्चों को बताता हूँ कि यहाँ, और मैंने ईमानदारी से बताऊं कि कहा था कि इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि पहली बात तो ये तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में क्या होता है कल भी बताया। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। और यहाँ पर याद रखना, द्वितीय पद प्रधान होने के साथ कहा है द्वितीय पद प्रधान होता है। पर अगर बात करें कारक विभक्ति तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कारक 8 होते हैं, लेकिन कर्ता कारक और संबोधन का जो है वो समास में प्रयुक्त नहीं होता। कर्म से लेकर अधिकरण तक जितने कारक विभक्ति वो गायब रहते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है? किसी मान रहता है, गायब नहीं रहता, गायब नहीं रहता। जैसे मैंने लिखा है ऊंट पटांग, क्या लिखा है? ऊंट पटांग। यहाँ पर 2 शब्द है, यहाँ पर 2 शब्द है, एक टांग है और एक ऊंट है, लेकिन ये बीच क्या आया है? पे आया है, यानी कारक विभक्ति क्या मान रहता है? कर्मधार्य तो नहीं, कर्मधार्य में नहीं होता क्योंकि द्वंद्व में क्या होता है? समान होते हैं। यहाँ संप्रदान भी नहीं, संप्रदान नहीं,
होता है। यहाँ पर ध्यान रखिए अलुक तत्पुरुष समास होता है। और मैं बता दूं अलुक का जो शाब्दिक अर्थ देखा जाए, अलुक का शाब्दिक अर्थ देखा जाए, अलुक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रत्यय का न छिपना। क्या रहना? प्रत्यय का न छिपना। प्रत्यय का न छिपना यानी प्रत्यय कहीं ना कहीं विद्यमान रहेगा, प्रत्यय छिपेगा नहीं, न किसी रूप में विद्यमान रहता है। और भी उदाहरण इसके आ जाते हैं, जैसे मैंने लिखूंगा विश्वम्भर। क्या लिखा है? विश्वम्भर। देखो संस्कृत में ऐसा लिखा जाता है, दो शब्द है इसमें, एक विश्व है एक भर है, लेकिन कारक विभक्ति चिन्ह ये जो कहीं ना कहीं विद्यमान है, ये संस्कृत में कर्म विभक्ति होती है। क्या होती है? कर्म कारक की विभक्ति होती है। किसकी होती है? कर्म कारक की होती है। जैसे मैंने लिखा है मन सिच। क्या लिखा है? मन सिच। मैंने लिखा है सर सिच। ये जो है अलुक तत्पुरुष समास के अंदर का उत्तर जो हो जाता है अलुक तत्पुरुष। देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त? क्या पूछा गया है? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा आकारहीन क्या होती है? आकारहीन, रंगहीन, कहा गंधहीन। मैंने कहा है ये अमूर्त होती है। मैंने कहा दिया ये अर्थवान होती है। अर्थवान आपको आगे मिलेगा, अर्थवान और अमूर्त का मतलब क्या होता है। पहली बात तो इसका कोई आकार नहीं हो, भाववाचक संज्ञा। दूसरी बात इसका कोई रंग नहीं होगा। तीसरी बात यहाँ पर ध्यान रखनी, इसका कोई चित्र, संज्ञा का कोई चित्र नहीं हो। ध्यान रखिए ये अगर पहली बात भार पहाड़ का तो आकार होता है, पहाड़ का आकार होता है बड़ा छोटा देख सकते। मोहन का भी आकार है, लड़के का भी आकार होता है नहीं। जयपुर और गंगा ये भी आकार होता है, जयपुर का आकार है, गंगा का भी आकार है, कितनी बड़ी है, कितनी लंबाई चौड़ाई है। बचपन, बचपन एक भाव होता है। जैसे व्यक्ति में देखते हैं कोई उम्र नहीं होती है बचपन की, कि 10 साल तक की बचपन रहता है, कई तो बूढ़े हो जाते हैं, 50 50 60 60 साल के हो जाते हैं, लेकिन बचपना। और अपने राजस्थान कहते हैं टाबरपना। क्या कहते हैं? टाबरपना। यानी अभी इसमें टाबरपना पड़ा है, बचपना पड़ा है। ये बचपन और योग्यता जो है भाववाचक संज्ञा होती है। बाकी आप देख रहे हो कोई पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट देखो पहली बात तो ये तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में एक भेद होता है, कारक चिन्ह लुप्त। कारक चिन्ह लुप्त के अंतर्गत 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। क्योंकि कारक विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। कारक कितने होते हैं? कर्ता, कर्म, को, कर्ण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से। ये से जो होता है अलग होने, और ये जो कर्म में जो कर्ण में होता है वो क्या होता है? साधन के रूप में आता है। संबंध का अधिकरण, अधिकरण पर। और एक होता है संबोधन। क्या होता है? संबोधन हे को। तो याद रखना है कि जो जब किसी भी समास में जब प्रयुक्त होता है कारक विभक्ति चिन्हों का, तो ये दो कारक चिन्ह विभक्तियों का प्रयोग नहीं।
ध्यान रखना है, कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग यहाँ कर्ता और संबोधन को छोड़कर कारक विभक्ति चिन्हों का क्या होता है, लोप होता है। तो क्रम से लेकर अधिकरण होता है, जो होती है द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी और सप्तम। तो द्वितीय लेकर सप्तम तक की जो होती है वो विभक्तियां क्या हो जाती है, लुप्त होती है। केवल 6 ही भेद बताए जा सकते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कारक विभक्ति के आधार पर, कारक विभक्ति लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। तो ये जो इसका क्या हो जाता है, ये हो जाता है पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पथ से क्या हो जाता है, अलग होता है, अलग होना होता है अपादान। ये कोई साधन नहीं है, ये साधन नहीं है, में पर आधार नहीं है, संप्रदान के लिए नहीं है। इसका जो विग्रह करेंगे तो ये हो जाता है पथ से भ्रष्ट। तो ये अपादान हो जाता है, अपादान हो जाता है। देखिए कनक के अनेकार्थी शब्द को देखो, कनक अनेकार्थी शब्द है। कनक का जो होता है, एक तो होता है गेहूं जो हम खाते हैं, एक होता है धतूरा, एक होता है सोना। आपने सुना होगा, एक यमक अलंकार का एक उदाहरण आता है, कनक कनक ते सोगुनी, कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिक, कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिक। मादकता वा खाए बोराए जग, वा पाए जुबो। तो ये कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, बा पाए बोराए जग बा पाए। और यहाँ एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। यही बताया गया कि एक कनक सोना है और एक धतूरा है और एक गेहूं। यानी कनक यानी सोने में और धतूरे में 100 गुना नशा होता है, मदिका मादकता 100 गुना होता है। एक तो पाकर बोराए का मतलब पागल हो जाता है और एक खाकर बोराए। एक तो खा के यानी धतूरा जब खा लेता है तो वो पागल हो जाता है, और एक सोना पा लेता है तो वो पागल हो जाता है। तो ये जो है, ये भी है, गेहूं भी है, धतूरा भी है और सोना भी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किरण जो है नहीं है। किरण का मतलब सोना, कनक का मतलब किरण। वो लग रहा है मेरे को समझ में आपको बिल्कुल आ रहा है। कह रहे हैं कि निम्न में प्रत्यय रहित शब्द कौन। पहली बात तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो होता है वो शब्दांश होता है। वो क्या होता है, शब्दांश होता है। और किसी शब्द के से जुड़ता है, क्या से या बाद में जुड़ता है, बाद में लगता है। ध्यान रखना है, ये प्रत्यय होता है किसी शब्द के बाद में जुड़ता है और शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ पत्र शब्द है और कार इसमें प्रत्यय है। यहाँ धैर्य शब्द है, वान इसमें प्रत्यय है। यहाँ पुत्र शब्द है और वत शब्द। ध्यान रखना, ये जो है, ये पहली बात तो संधि है, दू प्लस साहस। और अगर दू को अगर उपसर्ग में बदले तो ये दुस्साहस है। ध्यान रखना, इसमें शब्द ये है लेकिन ये उपसर्ग है, तो याद रख लेना दुस्साहस में प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया। यहाँ इसमें क्या किया गया बेटा जी, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और उपसर्ग जो होता है वो भी शब्दांश होता है, लेकिन ये क्या करता है, शब्द से पहले जुड़ता है, शब्द से पहले जुड़ता है। ध्यान रखना, पहले जुड़ता है, ध्यान रखना, पहले लगता है। उपसर्ग प्रत्यय यंत्र। ये रहा प्रश्न। देखिए ये विलोम शब्द है, याद करना है। आह्वान, ये का प्रायवाची रित का, इसका अनिर्त जो होता है रित का होता है। और आर्दर का जो आप देख रहे हो शुष्क होता है। और सर्जन, इसका आह्वान का जो होता है सर्जन हो जाता है। इसका अभ्यंतर का बाहरी हो जाता है, बाह्य हो जाता है, अभ्यंतर का बाह्य हो जाता है। विसर्जन आह्वान का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाता है,
विसर्जन हो जाता है, ये याद करने वाली बातें हैं बेटा। तो ये रहे आज के प्रश्न, और आपको तो पिछले पेपर में पूछे गए थे। जिन्होंने प्रश्नों को देखा था, पेपर देखा था, आप देख लीजिए। और इनकी विस्तृत चर्चा जो अगर आपको करनी है विस्तृत रूप से, आप अपने विकल्प क्लासेज के सब्सक्राइब को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करें आपको कैसा लग रहा है। अब की बार जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट जरूर करें, और आप कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट करें, हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं ग्रुप डी के पेपर को साथ लेकर। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।